गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी। दोस्तों, आज एक जबरदस्त टॉपिक आप सबके लिए लेके आया हूं और आज के टॉपिक का नाम है अपने आप से प्यार करो। दोस्तों, आज जो स्टोरी आप सबको बताने वाला हूं ना, ये स्टोरी शायद कभी ना कभी आपने अपने लाइफ में जरूर सुनी होगी। और दोस्तों, ये स्टोरी मुझे काफी पसंद आई एंड मुझे लगा कि शायद आप सबको भी इसकी काफी जरूरत है और आप सबको भी इससे काफी फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी कुछ इस तरह है। एक छोटे से गांव में एक इंसान रहा करता था और उनके घर के बाजू में ही एक पहाड़ था। अब यह इंसान हर सुबह को उस पहाड़ पे जाता था और कुछ वक्त बिताता था। अपने डेली रूटीन की तरह एक दिन एक सुबह को यह इंसान अपने घर से उस पहाड़ की तरफ निकल रहा था। तब उसके छोटे बच्चे ने जिद कर ली कि मुझे भी आपके साथ पहाड़ पे चलना है। पिता ने तो पहले उस बच्चे को काफी समझाया कि वहां का रास्ता इतना अच्छा नहीं है, काफी तकलीफ हो सकती है, बट बच्चा बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। उसने पापा का हाथ काफी कस के पकड़ लिया और जिद पकड़ ली कि मुझे भी चलना ही है। तो आखिर उस इंसान ने अपने बच्चे की बात मान ली। वो पहाड़ की तरफ निकल पड़े। लेफ्ट हैंड साइड पे पहाड़ थे, राइट हैंड साइड पे काफी बड़ी खाई थी। तो वो पहाड़ की चोटी पे पहुंचने ही वाले थे, तब वहां पे आया एक बड़ा पत्थर। अब ये इंसान तो रोज उस पहाड़ की ओर जाता था, तो उसे पता था कि यहां पे एक पत्थर आता है, तो वो साइड के रास्ते से निकल गया। बट उस बच्चे का ध्यान कहीं और था, जिसकी वजह से उसका घुटना जाके उस पत्थर से टकराया और उसके मुंह से काफी बड़ी चीख निकली, आह। उन पहाड़ों में उस बच्चे की जो चीख थी ना, वो काफी गूंजने लगी, जिससे वो बच्चा काफी डर गया। उसे लगने लगा कि कोई तो वहां पे छुपा हुआ है, कोई तो उसे छुप के देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। उस बच्चे को काफी गुस्सा आया। उस बच्चे ने गुस्से में कहा कि तुम कौन हो? और पहाड़ में यह आवाज गूंजने लगी और फिर से आवाज आई, तुम कौन हो? अब इस बच्चे का गुस्सा और बढ़ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है जो मेरा मजाक उड़ा रहा है और मुझे डरा रहा है। तो इस बच्चे को और गुस्सा आया और उसने जोर से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और पहाड़ों से भी काफी यही आवाज गूंजने लगी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब यह बच्चा बुरी तरह डर गया था और उसने कस के पिताजी का हाथ पकड़ लिया और पिता की ओर देखने लगा। पिता ने बच्चे की ओर देखा और एक छोटी सी स्माइल दी। उन्हें समझ में आ रहा था कि आखिर उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने पहाड़ की ओर देखा और जोर से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और सामने से भी जो आवाज आई वो थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था, जब मैं कह रहा था तो सामने वाला बंदा मुझे डरा रहा था, और जब मेरे पिता कह रहे हैं तो सामने वाला बंदा प्यारी बातें कर रहा है। ये चक्कर क्या है? पिता ने फिर से बच्चे की ओर देखा, फिर से स्माइल करी और पिता ने जोर से कहा, तुम बहुत अच्छे हो। वही आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी और फिर से आवाज आई, तुम बहुत अच्छे हो। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर उसने अपने पिता से पूछा कि ये चल क्या रहा है? कोई तो मुझे शायद देख रहा है, बट वो मुझे डरा रहा है, बट जब आप बात कर रहे हो तो आपसे प्यारी बातें कर रहा है। ये क्या चल रहा है? तब पिता ने उस बच्चे से कहा, ये जो आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है ना, ये आवाज किसी और की नहीं है, ये आवाज तुम्हारी ही है। तुम्हारी ही आवाज इन पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें सुनाई दे रही है। अगर तुम कुछ बुरा कहोगे, अगर तुम कुछ गुस्से से कहोगे, तो सामने से भी आवाज गुस्से में ही आएगी, बुरी वाली ही होगी। अगर तुम अच्छे से कहोगे, अगर तुम प्यार से बात करोगे, तो सामने से भी जो आवाज आएगी ना, वो प्यारी ही होगी। ये बिल्कुल इस तरह होता है जैसे आप खुद अपनी जिंदगी शेप करते हो बाय कंडीशनिंग योर माइंड। दोस्तों, काफी बार ना हम जिस तरह से सोचते हैं ना हमारी जिंदगी है, उसी तरह की एक्चुअल हमारी लाइफ होती है। आपने काफी बार लाइफ में देखा होगा, कुछ लोग ना लाइफ में हमेशा रोते रहते हैं कि मेरी लाइफ ही बुरी है, सारी प्रॉब्लम मेरे ही लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं हो रहा मेरे लाइफ में। और अगर आप डीप में जाके इन लोगों की लाइफ देखोगे ना, तो एक्चुअली में उनकी लाइफ खराब होती है, बिकॉज दे आर कंडीशनिंग देयर माइंड इन अ बैड वे। बट दोस्तों, वहीं पे अगर आप सोचोगे, माइंड को कंडीशन करोगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपकी जिंदगी काफी बेहतरीन तरीके से चल रही है, तो एक्चुअल में आपकी लाइफ भी काफी अच्छी तरह से चलती है। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम अपने आप से प्यार ही नहीं करते। हमें प्यार होता है अपने मटेरियलिस्टिक थिंग्स के साथ,
हमें प्यार होता है हमारी कार के साथ, हमें प्यार होता है हमारे घर के साथ, हमें प्यार होता है अपनी मोबाइल के साथ, बाहर की दुनिया के साथ तो हम प्यार कर लेते हैं, बट जब अपने आप से प्यार करने की बात आती है ना, तब तो हम खुद से प्यार ही नहीं करते। हमें दूसरों की खूबियां, दूसरों की स्ट्रेंथ्स, वीकनेस सब कुछ पता होती है, बट हमें अपने ही बारे में पता नहीं होता कि मुझ में क्या खूबियां हैं, मुझ में क्या स्ट्रेंथ्स है, मेरी क्या वीकनेस है। पूरी जिंदगी हमारी चली जाती है विथ कंपेयरिंग विथ अदर्स। हम वेट करते हैं कि दुनिया हमें अप्रिशिएट करे, दुनिया हमें रिवॉर्ड करे। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं ऐसे कितने लोग होंगे दुनिया में जो सुबह को उठ के मिरर के सामने खड़े होते और अपने आप को प्रेज करते हैं। दोस्तों, हमें कभी भी ना दुनिया के लिए वेट नहीं करना चाहिए कि दे शुड रिवॉर्ड अस और दे शुड प्रेज अस। सबसे पहले इस वीडियो थ्रू जो मैं कहना चाहता हूं ना, वो मैसेज ये है कि आप जैसे भी हो ना, एक्सेप्ट योरसेल्फ। डोंट वेट फॉर द वर्ल्ड टू रिवॉर्ड यू। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो आप अपने आप को रिवॉर्ड कीजिएगा। रिवॉर्ड योरसेल्फ। डोंट वेट फॉर द वर्ल्ड टू प्रेज यू। मत वेट कीजिएगा कि दुनिया आपकी तारीफ करे। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, जेन्युइन काम किया है, तो खुद ही अपनी तारीफ कर लीजिएगा। बस इस वीडियो थ्रू इतना ही मैसेज देना चाहता हूं कि अपने आप से प्यार करना सीखो। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, दिल से पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।